हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है 6 दिसंबर का, द हिंदू का। ठीक है, इसकी करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी। और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि विल बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो क्या सेंस आएगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और जो भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें उन बच्चों के साथ जो अच्छे से सीखना चाहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा पासेस बिल टू लेवी अ स्पेशल सेस ऑन पान मसाला। लोकसभा ने पास किया, एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि पास करते हैं। ठीक है, लोकसभा पास करती है बिल, लेकिन जो हेडलाइन होती है प्रेजेंट में दिखाई गई होती है। हम इसको मानेंगे, पास्ट में मानेंगे, क्योंकि बिल जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है। लोकसभा पासेस बिल, उन्होंने विधेयक पास किया, टू लेवी लगाने के लिए, अ स्पेशल मीन्स एक खास, सेस, सेस मीन्स उपकर, उपकर मीन्स टैक्स ऑन किसके ऊपर, पान मसाला के ऊपर। ये भी एक हेडलाइन है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो हमारी क्या है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा, द सेस विल बी शेयर्ड, जो ये जो टैक्स है, ये जो उपकर है, विल बी शेयर्ड, साझा किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ये। शेयर्ड होता है साझा करना, साझा किया जाएगा किसके साथ, विद द स्टेट, राज्यों के साथ। इट विल बी लेविड, ये लगाया जाएगा, ऑन द प्रोडक्शन, लेविड होता है कर लगाना, ठीक है, इसे लगाया जाएगा ऑन द प्रोडक्शन, जो कि उत्पादक कैपेसिटी है, क्षमता है, ऑफ मशीन्स इन पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज। जो पान मसाला बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो मशीनें हैं वो कितना मीन्स प्रोडक्ट बना रही हैं, उसके ऊपर इसका जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। ठीक है, मेन एम, इसका जो मेन उद्देश्य है, टू मीट मीन्स पूरा करना, एक्सपेंडिचर खर्चों को, किसके ऊपर, ऑन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए। जो इसका मेन मोटिव है, खर्चे पूरा करना किसके, नेशनल सिक्योरिटी के और हेल्थ के, वो उनका मेन मोटिव है इसको लगाने का। ठीक है, अब इसके हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम जूम करके इसको रीड करेंगे। कंपनसेशन, मुआवजा, सेस उपकर मीन्स इसका मीनिंग टैक्स ही होता है। कंजम्पशन, उपभोग, खपत, लेवी कर लगाना, कन्वेंशनल पारंपरिक, एक्साइजेबल उत्पाद, शुल्क योग्य उत्पाद मीन्स ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि शुल्क के लायक है, ठीक है ना, कर के लायक है। रिजीम, व्यवस्था, शासन, ऑगमेंट बढ़ाना, फिस्कल वित्त वर्ष, वित्तीय, प्रिडिक्टेबल पूर्वानुमानित मीन्स पहले से अनुमान लग जाए कि क्या है, ठीक है ना, प्रिडिक्टेबल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, द लोकसभा ऑन फ्राइडे, लोकसभा क्या है, सब्जेक्ट है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, लोकसभा ने, ऑन फ्राइडे क्या है, एडवर्बल फ्रेज है, मीन्स टाइम दिखा रहा है ना, समय दिखा रहा है, कब किया, फ्राइडे को। लोकसभा ने फ्राइडे को पास किया, अ बिल एक विधेयक पास किया, टू लेवी लगाने के लिए, एक स्पेशल, टू लेवी क्या है, या इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहा है, किस लिए, लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, अ स्पेशल सेस एक विशेष उपकर, टैक्स लगाने के लिए, ऑन किसके ऊपर, ऑन क्या है, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑन पान मसाला, एंड यूज द फंड फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी। आ रहा है समझ में। पान मसाला के ऊपर उन्होंने कर लगाने के लिए बिल पास किया है, किस चीज़ के लिए, द फंड, उनको पैसे चाहिए, फॉर इम्प्रूविंग सुधारने के लिए, किसको, पब्लिक हेल्थ को, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसको, और स्ट्रेंथनिंग और मजबूत करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा को। इसलिए उन्होंने पान मसाला की जो उत्पादक क्षमता है उसके ऊपर उन्होंने बिल मतलब जो कर लगाने की सोची है। द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, सेस बिल जो है, हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल जो स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो उपकर है, जो बिल है,
2025 विल इंट्रोड्यूस अ न्यू सेस। ये क्या करेगा? परिचय कराएगा किससे? एक नए उपकर से, ठीक है, जो दैट रिप्लेसेस, अब क्या है, क्लॉज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कौन सा सेस? दैट रिप्लेसेस, जो कि बदलता है किसको? एग्जिस्टिंग कंपनसेशन, जो मौजूदा जो क्षतिपूर्ति है उपकर की, अंडर किसके तहत? जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है, जो जीएसटी का फ्रेमवर्क है उसके तहत वो उसको जो एग्जिस्टिंग कंपनसेशन सेस है उसको रिप्लेस करेगा। चलिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड, उन्होंने क्या कहा? द सेस वुड बी शेयर्ड, जो सेस है, जो ये टैक्स है, उपकर है, वुड बी शेयर्ड, विल का पास्ट वुड, ठीक है, मीन साझा किया जाएगा किसके साथ? विद द स्टेट्स, राज्यों के साथ, एज पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है एक विशेष राजकीय मीन्स मुद्दा है, सब्जेक्ट है, विषय है, ठीक है, राजकीय विषय के रूप में। रिप्लाइंग टू द डिबेट मीन्स उत्तर देते हुए, किसमें? डिबेट में, जो बहस होती है उसमें उत्तर देते हुए ऑन द बिल, बिल के ऊपर, बिफोर इट वॉज पास्ड बाय अ वॉइस वोट, ठीक है, वॉइस वोट मीन्स जो मीन्स ध्वनि मत, जो ध्वनि मत बोलकर जिसको पास करना है ना, ध्वनि मत से पास करने से पहले जो डिबेट हुई उसमें उत्तर देते हुए सीतारमण ने क्या कहा? सीतारमण सेड पान मसाला वुड बी टैक्स्ड, पान मसाले के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्या है ये? पैसिव है, ठीक है, टैक्स लगाया जाएगा एट द मैक्सिमम 40% रेट अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, किसके तहत? जीएसटी के तहत 40% टैक्स जो है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा, बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन, इसकी लागत के आधार पर, लागत के आधार पर, एंड देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ दिस सेस ऑन जीएसटी रेवेन्यू, और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसका? इस उपकर का जीएसटी की आमदन पर, जीएसटी के रेवेन्यू पर इस टैक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सीतारमण ने कहा, ठीक है, वॉइस वोट के पहले, पास होने से पहले। द प्राइमरी इंटेंट, जो प्राथमिक मीन्स मंशा है, इंटेंट है ना, जो उद्देश्य है, बिहाइंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, किसके पीछे? बिहाइंड द, जो अभी नया परिचित जो ये टैक्स है, जो बिल है ना, हेल्थ सिक्योरिटी बिल। द प्राइमरी इंटेंट, जो प्राथमिक जो उद्देश्य है, किसके पीछे? न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हेल्थ सिक्योरिटी बिल के पीछे 2025 इज टू लेवी, लगाना है, क्या लगाना है? टैक्स, कर लगाना है, स्पेशली खासकर ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पान मसाला। प्रोडक्शन कैपेसिटी की मीन्स एक मशीन कितना पान मसाला बना सकती है। अगर एक मशीन एक घंटे में 100 बनाती है तो मीन्स 10 मशीनें कितना बना पाएंगी, उस कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगाना है स्पेशली, ठीक है ना। अ कैटेगरी द गवर्नमेंट, जो एक वर्ग है सरकार का, सेज, वो कहती है, सेज कैन नॉट बी इफेक्टिवली ब्रॉट अंडर द कन्वेंशनल एक्सेसिबल रिजीम, ठीक है ना, मीन्स ये प्रभावी नहीं हो सकता, ठीक है, प्रभावी नहीं हो सकता, किसके? इसको नहीं लाया जा सकता, किसके अंडर? कन्वेंशनल एक्सेसिबल रिजीम। कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक जो है उत्पाद शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत इसको नहीं लाया जा सकता, ठीक है, जो पान मसाला जैसी चीज़ों को पुराने टैक्स सिस्टम के नियमों के आधार पर सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता। कैन नॉट बी इफेक्टिवली ब्रॉट, कैन नॉट के साथ बी है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कैन का पैसिव है, ब्रॉट होता है लाना, तो नहीं लाया जा सकता प्रभावी रूप से, किसके तहत? जो पुराने टाइम में, पुराने जो सिस्टम थे टैक्स के, ठीक है, कर लगाए जाने के जो पुराने सिस्टम थे, उस व्यवस्था के अंतर्गत इसको नहीं लाया जा सकता। ये कहा द फाइनेंस मिनिस्टर हैड क्लैरिफाइड, उन्होंने स्पष्ट किया था, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, चुके थे, क्लैरिफाई होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट किया था ऑन थर्सडे। ऑन फ्राइडे मिस सीतारमण सेड द बिल्स इंटेंट, ये जो विधेयक है इसका जो मंशा है, जो इसका उद्देश्य है, वॉज टू ऑगमेंट, क्या था? वॉज था, टू ऑगमेंट मीन्स बढ़ाना, क्या बढ़ाना? द रिसोर्सेज, संसाधनों को बढ़ाना, फॉर मीटिंग, पूरा करने के लिए,
किसको? एक्सपेंडिचर, खर्चों को, ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर होते खर्चे उसको पूरा करने के लिए, एंड फॉर पब्लिक हेल्थ, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, बाय लेविंग, लगाकर, असेस, उपकर, ऑन द मशीन इंस्टॉल्ड, जो कि मशीनें इंस्टॉल्ड की गई हैं, और अदर प्रोसेसेस अंडरटेकन, जो दूसरी प्रक्रिया हैं, ठीक है, जो कि अंडरटेकन टू मैन्युफैक्चर पान मसाला, जो किसके तहत आती हैं? मैन्युफैक्चर करने के पान मसाला एंड सिमिलर गुड्स, और उसी तरह के एक जैसे मिलते जुलते जो चीज़ें हैं उनको। रिसोर्सेज स्ट्रीम, द पर्पस ऑफ द बिल इज़ टू क्रिएट, जो उद्देश्य है इस बिल का, इज़ टू क्रिएट अ डेडिकेटेड, एक समर्पित, एंड प्रिडिक्टेबल रिसोर्सेज स्ट्रीम। प्रिडिक्टेबल मीन्स पूर्वानुमानित, जो पहले से पता हो, रिसोर्सेज संसाधन, स्ट्रीम मीन्स प्रवाह, ठीक है, उसके तहत है। फॉर 2 डोमेन्स, कौन से हैं 2 डोमेन्स? ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस हेल्थ, राष्ट्रीय महत्ता किसकी? स्वास्थ्य की, एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये 2 डोमेन्स हैं जिसके लिए समर्पित है और पूर्वानुमानित संसाधन का प्रवाह है, ठीक है ना। मीन्स इसके तहत ये जो पर्पस है इस बिल का, इज टू क्रिएट अ डेडिकेटेड, समर्पित और पूर्वानुमानित जो संसाधन है, ठीक है, उसके प्रवाह के लिए, फॉर 2 डोमेन्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। द प्रपोज्ड हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस, प्रस्तावित किया गया स्वास्थ्य एंड राष्ट्रीय सुरक्षा का जो उपकर है, विच विल बी, अब उपकर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्लॉज है ये, विच विल बी किस में है? फ्यूचर में है, जो कि विच विल बी ओवर एंड अबव, जो कि होगा, सबसे ऊपर होगा, ओवर एंड अबव द जीएसटी, जीएसटी से कहीं बढ़कर होगा, विल बी लेविड। अब देखिए ये जो प्रेडिकेट है यहाँ, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट था और ये इसका प्रेडिकेट है, लेकिन ये विच विल बी ओवर एंड अबव, ये क्या है? क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। किस में है? फ्यूचर में है। विल बी ओवर एंड अबव, ठीक है, द जीएसटी। अगेन ये जो सेस है, होगा मीन्स लगाया जाएगा, विल बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। लगाया जाएगा किस पर? ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, मशीन की उत्पाद बढ़ाने की, मीन्स जो मशीनें हैं वो कितना मीन्स बना सकती हैं पान मसाला, उसकी कैपेसिटी के ऊपर लगेगा। इन पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जो पान मसाला बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वो कितना पान मसाला बना सकती हैं वो मशीनें, उस पर टैक्स लगेगा। इनिशियली द बिल इज़ एप्लीकेबल, अभी शुरुआत में जो बिल है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे लगेगा? टू पान मसाला। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट मे नोटिफाई, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो जारी कर सकती है टू एक्सटेंड, मीन्स बढ़ाने पे, सेस को बढ़ा भी सकती है, टू अदर गुड्स, दूसरे सामानों पर, इफ़ नेसेसरी, अगर जरूरी हुआ तो। मिस सीतारमन एडेड दैट द सेस एज अ परसेंटेज, ये जो उपकर है एज अ परसेंटेज मीन्स प्रतिशत के, ऑफ ग्रोस टोटल मीन्स जो सकल जो कुल राजस्व है, जो रिवेन्यू है, जितना भी आता है, वॉज 6.1% इन द करंट फिस्कल। करंट जो चालू वित्त वर्ष है, चालू जो करंट फिस्कल है, मीन्स जो अभी का चल रहा वित्त वर्ष है, उसमें सकल कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपकर कितना है, टैक्स कितना है? 6.1% इन द करंट फिस्कल, लोअर देन, जो कि कम है, 7% बिटवीन 2010 टू 2024, 2010 से लेकर 14 में जितना था उससे काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये टेंसेस नहीं आते हैं, जैसे कि विल बी के साथ थर्ड फॉर्म या फिर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव और पैसिव टेंस है। अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही बिगिनर तरीके से टेंसेस को समझाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में वर्कशीट्स भी हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। गॉड ब्लेस।